नमस्कार दोस्तों। आप रोज़ के 7 रुपये जमा करके और 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन उठा सकते हैं। तो जानिए कैसे। तो स्वागत है आपका अपना न्यूज़ चैनल बावन न्यूज़ चैनल पे। तो आप देख रहे हैं बावन न्यूज़ चैनल मेरे साथ, और मैं हूं आपका भाई बंधु दोस्त मित्र। तो आइए शुरू करते अटल पेंशन योजना यानी कि APY अटल पेंशन योजना देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की तय मासिक पेंशन सुनिश्चित करने वाली यह योजना है। ये किसके द्वारा संचालन हो रहा है? अटल पेंशन योजना जो है ये PFRDA द्वारा संचालन हो रहा है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे देश भर में सभी बैंकों द्वारा लागू किया जाता है। अगर आप भी महीने में 210 रुपये बचाकर अगर आप महीने में 210 रुपये बचाते हैं, बचाकर सेव करते हैं, देते हैं बैंक वाले में, जमा करते हैं बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत, तो आप 5,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। कब? 60 साल आयु के बाद। तो इस योजना से जुड़े और इसके कायदे कानून को समझ लेते हैं। तो आइए इसके कायदे कानून क्या है जानते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये जो आप भारत में ही भर सकते हैं। तो भारत का 18 से 40 के आयु वर्ग का कोई भी, यानी कि 18 से 40 आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, वो भर सकता है, इस योजना से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी है, अगर आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ओके। अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं और सोच रहे हैं कि कितना पेंशन पाने के लिए मुझे कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो आइए जानते हैं। जैसे कि पेंशन पाने के लिए आपको कितनी राशि का भुगतान करना है, पहली बात तो दो बातों पर निर्भर करेगी। पहली बात तो ये है कि आप किस उम्र में ये इस योजना से जुड़ रहे हैं। ओके। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप 60 साल की आयु के बाद आप कितना पेंशन चाहते हैं, आपको कितना पेंशन लेना है 60 साल आयु के बाद। ओके। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो अटल पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है, योजना का लाभ जो लेना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति है 18 साल की आयु में इस योजना से जुड़ता है और 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहता है वो व्यक्ति, तो उसे 60 साल की आयु तक हर महीने 42 रुपये खर्च करने होंगे, यानी कि 42 रुपये जमा करना होगा हर महीना। ओके। अब सेकेंड समझ लेते हैं। दूसरा अगर उदाहरण देते हैं, अगर आपको 5,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहिए, तो अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहता है, तो उसे 60 साल का होने तक हर महीने 210 रुपये जमा कराने होंगे। ओके। एक और बात आपके लिए, अगर एप्लीकेंट 60 साल होने के पहले ही अगर वो अपना APY स्कीम यानी कि अटल पेंशन योजना स्कीम बंद कराना चाहता हो, तो उसका सारा अमाउंट जितना वो अब तक जमा किया हो, वो सारा का सारा वापस हो जाएगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब मेन बात आई कहाँ पे, अब हम अप्लाई कैसे करें। अब खुद से अगर आपको अप्लाई करनी है तो देखिए, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र गूगल, जैसे मैंने गूगल ब्राउज़र खोला, वहाँ पे आप टाइप कीजिए ऑनलाइन SBI.com। ओके, क्लिक कीजिए, online SBI.com में जाइए। क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए खुल रहा है, नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ लॉगिन आ रहा है ना, यहाँ मेरे पास लॉगिन आ रहा है, इस लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू लॉगिन। जब हम नीचे जाएंगे इस तरह करके, आप डेस्कटॉप में खोलेंगे तो आपको पूरा एक साथ मिलेगा, मोबाइल में हम खोल रहे हैं तो नीचे जाना पड़ रहा है। अब कंटिन्यू लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। आप देखिए हमारा यूज़र नेम आया, यूज़र नेम और पासवर्ड, और ये जो है कैप्चा भर दें आप। एक्चुअली जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग है वो ओपन कर सकता है। ओके, आप यूज़र नेम यहाँ पे डाल दें और पासवर्ड, और जो ये कैप्चा है ये यहाँ पे डाल दें। इसका ये सब सारी करने के बाद आप लॉगिन यहाँ से आप कर देंगे। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है SBI का, ओके, यहाँ से लॉगिन आप कर देंगे सारा कुछ डाल के। उसके बाद हम बताते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में आपको ई सर्विस मेनू आ जाएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे। आपके जब ये सारा करने के बाद आप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पेज में आपको एक आएगा ई सर्विस करके एक पेज आएगा। ई सर्विस पेज नहीं, एक पेज खुलेगा जो राइट साइड कॉर्नर में दाएं साइड में लगभग ई सर्विस यहाँ पे लिखा होगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारा ऑप्शन आएगा। बहुत सारा ऑप्शन के बाद आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन आएगा, तो मोर ऑप्शन में आप जाइएगा, यानी कि MORE
मोर ऑप्शन पे जाइएगा। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद क्लिक करिएगा तो फिर एक और पेज खुलेगा। उस पेज में आप राइट साइड में आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम लिखा होगा, यानी कि SOCIL सोशल सिक्योरिटी स्कीम लिखा होगा, और ब्रैकेट में लिखा होगा बहुत सारा योजना का नाम, जैसे कि PM, जितना भी PM का योजना है, PM प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो भी योजना है, इसी तरह APY लिखा होगा, APY, ठीक है। ऐसे सोशल सर्विस स्कीम और ब्रैकेट में APY लिखा हुआ, तो उस योजना पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही उस योजना पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो स्कीम चूज करने का है ना, एक सेलेक्ट स्कीम आप कीजिएगा तो APY सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अकाउंट चूज करने का बोलेगा, तो अकाउंट नंबर आप चूज, यानी कि अकाउंट नंबर आप चूज करने का बोलेगा, यानी कि अकाउंट नंबर आप अपना डाल दीजिएगा। ओके, उसके बाद सबमिट का बटन रहेगा, आप सबमिट कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा इसी तरह का, ब्लैंक में इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप CIF नंबर बोला जाएगा डालने के लिए, तब CIF नंबर डाल दीजिएगा, यानी कि CIF जो आपके पासबुक में लिखा हुआ CIF नंबर। ओके, तो CIF नंबर वहाँ पर डालने के लिए बोलेगा, वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर से ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा सबमिट कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद ये सारा सबमिट करने के बाद तो और आपका एक नया फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि नया पेज खुलेगा, एक नया फॉर्म खुलेगा, और उस फॉर्म में आप जितना भी पर्सनल डिटेल्स है, जितना भी आपका पूरा डिटेल्स है वो आप भर दीजिए। और आप उसमें एक डिटेल्स में ये भी पूछा जाएगा कि आप 60 साल आयु के बाद आप कौन सा पेंशन लेना चाहते हैं, आप 1000 लेना चाहते हैं या 5000 या 2000 या 3000, कितना लेना चाहते हैं, तो उस अनुसार आपको ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पे आ जाएगा सारा बॉक्स में। अब जितना आप डालेंगे, 1000 डालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो रुपये ले लेंगे कि महीना में कितना रुपये लगेगा, ऑटोमेटिक वो रुपये ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, या फॉर्मेट टोटल कंप्लीट करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे नीचे, तो सबमिट आप कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका APY यानी कि अटल पेंशन योजना सबमिट हो गया। वहाँ से उसी दिन से चालू हो जाएगा आपका अटल पेंशन योजना। ओके, उसके बाद हर महीने आपके पैसे जितने भी आप जमा कर रहे थे, जितना आपका पेंशन आप चाहते थे, उस अनुसार जितना पैसा आप होगा उस अनुसार आपका हर महीने पैसा ऑटोमेटिक कटेगा बैंक के थ्रू। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले।